नमस्कार, मैं आर्ट्स लाइव मैगज़ीन में आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको एक आर्टिस्ट से मिलाते हैं, इनका नाम है मिस्टर कुणाल कपूर। कुणाल सर नमस्कार। नमस्कार। आप ये आर्ट के बारे में बताइए, थोड़ा डिफरेंट है सारा, ये हट के ऐसा क्यों मतलब क्या है? ये एक्चुअली बहुत लंबे समय से जो हम चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं और हम काम करते आ रहे हैं उसके ट्रांजिशंस हैं, और ये मेरा 6th सीरीज़ है जो मैंने अभी यहाँ पे शोकेस किया है। इसके ऊपर मैं तकरीबन 2 साल से वर्क कर रहा था। इसका मेन पर्पस जो है वो मेटामॉर्फिक माइंड्स इसका टाइटल है। वो इसलिए है कि इसका मेन पर्पस ये दिखाना है कि हम ट्रांजिशन किस तरीके से 24 आवर्स हमारा माइंड जो है ट्रांजिशन में रहता है। हम जहाँ से शुरू हुए और जहाँ हम आज पहुँचे हुए हैं, यानी हम अपने बात करें तो हम पाषाण युग से लेकर और आज हम टेक एज में खड़े हुए हैं, तो ये सब उसी को दिखाते हैं कि बीस्ट इट इज़ अ काइंड ऑफ फिगरेटिव ट्रांजिशन बिटवीन द बीस्ट, द मैन एंड आइडिया। तो द बीस्ट स्टार्टेड हर जर्नी टूवर्ड्स बिकम अ मैन। तो उसके पास जो आइडियाज़ आए उसने उसको इम्प्लीमेंट किया, उसने उसके बाद अपने आप को खुद को बदला। तो वो मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है। डिफरेंट मोड्स, डिफरेंट फीचर्स मैंने उसके दिखाए हैं यहाँ पे। जैसे वो फुल ऑन फ्रीडम एंजॉय कर रहा है, वो बीस्ट है, उसको कुछ मतलब नहीं था जीवन में क्या करना है। देन उसके बाद वो रियलाइजेशन में आया, सेल्फ रियलाइजेशन में कि क्या करना है। देन ही बिकेम थिंकर, देन ही स्टार्टेड कुछ उसने ज्ञान अर्जन करने की कोशिश करी। देन उधर आपको एक स्कल्पचर दिखाता हूँ जिसका जो है एनलाइटमेंट की तरफ आया, उसको पता लगा मुझे क्या करना है। देन ही स्टार्टेड पुशिंग हिज फॉर्च्यून डोर कि मुझे भाई अपनी किस्मत का रास्ता खोलना है। और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ तो हम खुद को पाया कि हम नेचर से सिर्फ ले ही रहे हैं। पिछला हाथ जो है पीछे है, तो हमने कहा हमें देना भी आना है, तो देने वाला हाथ आगे लेकर आए, तो काइंडनेस क्रिएट हुई आदमी के अंदर। उसके बाद ये पोस्चर है जब हम अपनी सब जिम्मेदारियों से काम पूरे करके बैठते हैं एक रेस्टिंग पोज में, और इन सब चीज़ों का जो निचोड़ है वो ये है कि हम राइज करना स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ द राइज़र। उसको एनलाइटमेंट हुआ, एजुकेट हुआ, उसने अपने लिए काम करा और उन चीज़ों को लेकर फिर उसने राइज करना स्टार्ट करा। तो ये हमारी स्टेज आती है राइजिंग की, जहाँ हमें पता लगता है कि हम अपने मेहनत से, अपने विचारों से हम अपने आप को कहाँ ऊंचाइयों की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो आपके इस तरह का डिफरेंट आर्ट जो आपने बनाया है, इसका चुनाव कैसे किया आपने कि मैं इसी को करूँ? नहीं तो मोस्टली और भी आर्ट बहुत सारे यहाँ पे लगे हुए हैं, तो यही क्यों मतलब है? सर मेरा जो फोटे रहा है, मैंने हमेशा बुल्स पे काम करा है, और जैसा मैंने बताया कि दिमाग कभी सोता नहीं है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं। जैसे कि पत्थर को हम कहीं छोड़ देते हैं तो वो हवा के साथ और कंप्रेशन के साथ वो भी शेप लेता रहता है, तो इसी हिसाब से जीवन है। तो जब मैंने बुल्स पे काम करना स्टार्ट किया तो मुझे भी लगा कि मुझे कुछ नया और करना चाहिए। तो मैंने अभी तक 6 अलग अलग शेप्स में बुल्स को डिज़ाइन किया। देन आई शिफ्टेड माई सेल्फ टू मिनी टॉर। तो मैंने फिर यही सोचा कि अंत में क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो जब व्हाट नेक्स्ट की सिचुएशन आई तो मुझे ये नज़र आया कि हमें कुछ इस तरीके का जर्नी स्टार्ट करनी है कि जो हम खुद से भी रिलेट कर सकें। इसके अलावा और कोई आर्ट भी करते हैं आप? जी, इसके अलावा तो बस थोड़ा बहुत म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का शौक़ है, बाकी बस स्कल्पटिंग में ही मेरा फोटे है। तो स्कल्पचरिंग का आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला ये सारा चीज़ का? सर इंस्पिरेशन तो ये फैमिली से ही आया है। फैमिली में मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो भी आर्टिस्ट थे, फादर भी आर्टिस्ट थे, मेरे बड़े ब्रदर हैं वो भी आर्टिस्ट हैं, तो ये फैमिली लेगेसी चलती आ रही है। भविष्य में जो इस तरह का आर्ट करना चाहता है, स्कल्पचर आर्टिस्ट जो नए सोचते हैं, बच्चे देख करके इंस्पायर होते हैं कि मैं भी कुछ करूँगा, तो उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर उनके लिए संदेश यही है कि स्टडी करें, पढ़ें किसी सब्जेक्ट के बारे में, उस सब्जेक्ट को अपने विचारों में ढालें और उससे कुछ क्रिएटिव काम करें। आर्ट्स लाइव मैगज़ीन में बात करने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।